न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। राजस्थान के भिवाड़ी से रेवाड़ी जिला के औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में आने वाले केमिकल युक्त पानी की समस्या के समाधान के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित जंगल बैबलर केंद्र सभागार में आज खास बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की। इस बैठक में रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव सहित हरियाणा व राजस्थान के आला अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन करीब 3 घंटे चली यह बैठक केवल औपचारिकता बनकर रह गई, क्योंकि इस बैठक में कोई खास ठोस समाधान नहीं निकल सका। बैठक की अध्यक्षता करने उपरांत केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी माना कि धारूहेड़ा क्षेत्र में जलभराव की ये समस्या लंबे समय से चल रही है और अधिकारियों से कोर्ट कचहरी तक घूमने के बावजूद इस समस्या का आज तक कोई हल नहीं निकल सका है। लेकिन जो लोग ये मान चुके थे कि गई भैंस पानी में, तो उस भैंस को पानी से निकालने के लिए ही आज अधिकारियों की ये बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा कि जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए सीवरेज, बरसाती और औद्योगिक पानी की क्षमता का आकलन करना बेहद जरूरी है, जिसे लेकर उन्होंने दोनों राज्यों के अधिकारियों को इस जलभराव के पर्याप्त बंदोबस्त के निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को हो रही असुविधा को जल्द दूर किया जा सके। वहीं बैठक में यह तय किया गया कि राजस्थान के भिवाड़ी की इंडस्ट्री से जो दूषित पानी धारूहेड़ा में पहुंचता है, उसके निदान के लिए प्रत्येक माह के प्रथम व अंतिम सप्ताह में दोनों राज्यों की ज्वाइंट कमेटी का गठन किया जाए, जो कि पानी का निरीक्षण करने के साथ यह भी देखेगी कि यह पानी केमिकल युक्त है या नहीं, क्योंकि केमिकल युक्त पानी की वजह से भूजल भी काफ़ी खराब हो रहा है। अंत में उन्होंने केवल इतना कहा कि अगले साल 31 मई तक इस समस्या का स्थायी समाधान करा दिया जाएगा। वहीं विधायक चिरंजीव राव ने भी इस बैठक को अधिकारियों द्वारा की गई लीपापोती बताया और कहा कि बैठक में किसी के पास न तो समस्या का कोई ठोस जवाब था और न ही कार्य पूरे करने का निर्धारित समय। विधायक ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में उन्होंने कई बार धारूहेड़ा के दूषित पानी का मुद्दा उठाया है, जिसमें पिछली बार सरकार की तरफ से जवाब आया था कि इस वर्ष के अंदर कार्य पूरा हो जाएगा, जबकि आज की जो बैठक हुई उसमें अधिकारियों द्वारा जवाब दिया गया है कि दिसंबर तक तो केवल डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ही बनेगी, उसके बाद टेंडर छूटेंगे, फिर टेंडर की प्रक्रिया पूरी होगी। इस तरह कार्य पूरा होने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। तो क्या जनता को अभी 2 साल और समस्या का सामना करना पड़ेगा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। चिरंजीव राव ने कहा कि आज हुई इस बैठक में मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने तो पहले ही बोल रखा है कि अनुमानित 173 करोड़ की लागत से मई 2023 तक कार्य पूरा होगा, और आज की बैठक में भी अधिकारियों द्वारा वही रटा रटाया जवाब दे दिया गया। तो फिर आज की बैठक का क्या औचित्य रह गया? चिरंजीव राव ने कहा कि धारूहेड़ा के लोग दूषित पानी से बेहद परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, बीमारियां पैदा हो रही हैं, भूजल भी खराब हो रहा है और नेशनल हाईवे पर हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। फिर भी कार्य में कोई तेजी नहीं आ रही है। इतने साल से ये समस्या है। अधिकारियों को अब तक की रिपोर्ट पेश करनी चाहिए कि पानी की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने आखिर किया ही क्या है। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। देखिए, ये समस्या तो बड़ी लंबी है। 2008 से कभी कोर्ट में, कभी कचहरी में, कभी चीफ सेक्रेटरी के सामने, कभी डीसी के सामने, कभी ईओ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सामने चर्चित रही है, लेकिन समस्या हल नहीं हो पाई है। और फिलहाल स्थिति ये है कि जो एनजीटी ने ऑर्डर दिया था 2017 के अंदर कि राजस्थान की सरकार को ये करना चाहिए, भिवाड़ी वालों को ये करना चाहिए, उसके विषय में एक स्टे मिल गया सुप्रीम कोर्ट से। ये जो भिवाड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है या कमेटी है, वो सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तो उसके उपरांत उस स्टे मिलने के बाद हम तो यूँ सोच रहे थे कि शायद सभी के सभी ठंडे बस्ते में अपने मामले को डाल दिया, बात टली गई भैंस पानी में। तो ये हम सोच करके कि भी भैंस को पानी से निकाल करके कुछ न कुछ काम हो, हमने आज के दिन ये मीटिंग आयोजित करी थी, जिसके अंदर हरियाणा के और राजस्थान के न केवल लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स, न केवल डिवीज़न लेवल के ऑफिसर्स, बल्कि चंडीगढ़ से और जयपुर से भी बड़े बड़े अफसर आज इसके अंदर आए हुए थे। तो अब ये मोटे मोटे तौर पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने जो काम किया है, जो हमारे को प्रेजेंटेशन दिखाई है, उसके अनुसार जो इसका गंदा पानी होता है इंडस्ट्री का, वो मई तक वो कहते हैं कि हम इसके जो एसटीपी आज के दिन चालू हैं वो हम मुकम्मल कर देंगे। 31 मई तक मेरे ख्याल से तारीख दी थी, 31 मई तक की तारीख इन्होंने दी है कि 31 तारीख तक हम कर देंगे। अब हमने ये सुझाव ये दिया है
कि भाई चलो 31 तक आप करोगे, और अगर बारिश हो ज़्यादा होती है तो पानी यहाँ पे आता है, तो कम से कम इस बारिश के पानी में गंदा पानी ना हो, ओवरफ्लो होकर के गंदा पानी उसके अंदर ना आए, उसका पहले ही कुछ बंदोबस्त अगर आप कर सकते हो सो करवा दो। तो उसके बारे में एक जॉइंट इंस्पेक्शन दोनों सरकारों की तरफ से अफसरान के होंगे महीने के पहले हफ्ते के अंदर और महीने के तीसरे हफ्ते के अंदर। ये इंस्पेक्शन होगा जो हमारे यहाँ के अधिकारी तय करेंगे कि कौन सी दिन पर जा कर के, और जो नाला हमारे हरियाणा की सरहद के ऊपर आता है वहाँ पानी की क्या पोजीशन है, कितना बीओडी है, कितना ख़राब है, कितना अच्छा है, उसकी चेकिंग होया करेगी। और विवाद ना हो तो उधर से भी अफसर आएगा। तो ये अगले 6 महीने तक हम इस तरह का बंदोबस्त करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये इन्होंने वायदे किए हैं उसकी मिनट्स आज के दिन ड्रॉप हो रही हैं, वो मिनट्स के ऊपर वो भी दस्तखत करेंगे और हम भी दस्तखत करेंगे, और उसके अनुसार काम होगा, ये हमारी पूरी उम्मीद है। बनेगा सर, तो उसको रोका कैसे जाएगा? नहीं, पानी बरसात का नहीं रोका जा सकता, लेकिन पानी गंदा ना आए इस चीज़ को रोकने की बात हुई है। ये बनेगा कहाँ सर, और बनाएगा कौन? वहाँ हमारे बनाएंगे, वहाँ तो राजस्थान वाले बनाएंगे, और हरियाणा का भी कहते हैं कि कोई 2 MLD का पानी हमारा इंडस्ट्रीज़ का इस नाले के अंदर या साहबी के अंदर जाता है, तो उसके लिए अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो DC साहब से हमने बात करी है कि, और ये पोल्यूशन बोर्ड वालों से बात करी है कि हमारी यहाँ पर भी इंस्पेक्शन निरीक्षण होना चाहिए कि कितना गंदा पानी हमारी इंडस्ट्री क्रिएट कर रही हैं, और अगर हमारी इंडस्ट्रीज़ क्रिएट कर रही हैं तो हमारे यहाँ पर भी साहबी में जाने से पहले या धारूड़ा या गांव में किसी में जाने से पहले हमारा पानी भी साफ़ होना चाहिए, उसके लिए भी एक तंत्र लगाया जाए। धन्यवाद सब। चलो, राजस्थान की तरफ से जो कमिटमेंट इन्होंने किया है, ये कहा है मई 2023 के बाद जो एफ्लुएंट आता है, जो गंदा पानी आता है राजस्थान की तरफ से, वो नहीं आएगा। और उसके बाद जो दिक्कतें, जो पानी आता है, उसके लिए इन्होंने कहा है भाई 2024 तक ये मामला इन्होंने खिसका दिया है। तो मेरा तो उनके सामने यही था कि भाई इस मामले को लंबे ना खींचते हुए इसका जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन कराया जाए। तो क्या इनकी तरफ से ये कहा कि 24 तक कराएंगे? 2024 तक इन्होंने जो बात अपनी रखी है कि भी तब तक हमारा ये पूरा हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक लीपा पोती करने का काम आज की मीटिंग के अंदर हुआ है, क्योंकि एक सलूशन जो निकलना चाहिए था इतनी बड़ी समस्या का, वो नहीं निकला अब तक। कारण क्या बताया जो राजस्थान के अधिकारी आए होंगे, क्योंकि देरी जो हो रही है, कारण क्या है देरी में? इन्होंने ये कहा है कि भाई 31 दिसंबर तक तो इनका DPR बनेगा, जो इन्होंने STP जो लगाने हैं 2, और उसको पूरा होने में करीबन 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तो अब 2024 क्रॉस कर ही जाएगा उसके अंदर। तो मेरा तो इनसे ये था कि जितना जल्दी हो सके इसके टेंडर को इन्हें फ्लोट करना चाहिए, और जो लोगों को समस्या हो रही है उसको दूर करना चाहिए। ये तो राजस्थान की बात थी, लेकिन जो हरियाणा के STP है वो साबी नदी के अंदर दूषित पानी छोड़ रहे हैं, जैसा कि RTI में भी खुलासा हुआ था, ग्रामीणों ने पंचायत भी की थी। आज अधिकारियों की तरफ से भी मीटिंग के अंदर ये बात कही गई कि जो हमारा ये साबी है इसके अंदर साफ पानी छोड़ा जा रहा है, उसका मैंने वहाँ पर ये कहा कि ये बिल्कुल गलत अधिकारी वहाँ पर कह रहे हैं। मैंने उनके संज्ञान में भी लेके आया कि भी जो ये निखरी भटसाना वाले गांव हैं उनके अंदर लोग लगातार इस बात को उठा भी रहे हैं कि वहाँ पर गंदा पानी ये रहता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि जल्द उसका ये लोग सैंपल लेंगे, और जो भी दोषी हैं इसके अंदर उनके ऊपर कार्रवाई होगी।